जब ते धरे दे हैं जग आई, पाप करत सब उमर बीताई। और उस बधिक ने क्या विचार किया कि जब से मैंने इस संसार में मनुष्य का शरीर पाया है, तब से मैंने पाप करते करते ही सारी उम्र बिता दिया है। बचपन से ही चिड़ियों को मारना, पशुओं को मारना, पशुओं का वध करना, शिकार करना, आखेट करना, उनको भूनना, खाना, मारकर बेचना, यही धंधा करता रहा। बहुत पाप हो गया मेरे से। सारी गलतियों को याद किया उसने, जितने पाप हुए थे उसके द्वारा। कभी शांत मन से आज रात में सोचना कि बचपन से लेकर के आज तक तुमसे कितनी प्रकार की गलतियां हुई हैं, कितनी गलतियां हुई हैं और कितने पाप हुए हैं, कितनी बुराइयां तुम में आई हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारा मन फिसला है और कहाँ कहाँ तुमने गलत आचरण किया है, कहाँ कहाँ तुमने कपट किया है, छल किया है, और कहाँ कहाँ तुमने अपने गुरु से क्या क्या छिपाया है, अपने माँ बाप को कहाँ कहाँ गुमराह किया है। ये सब तुम आज रात में विचार करना और कल आना, तब देखना तुम्हारे चेहरे में बदलाव दिखेगा। आज का मौका देता हूं रात भर का, कल सबके चेहरे परिवर्तनशील दिखेंगे। बधिक कहावत है, सुबह का भूला यदि शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। बचपन का भूला जवानी में संभल जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। जवानी का भटका हुआ जवानी ढलने से पहले सही रास्ते पर चलने लग जाए तो उसे अज्ञानी नहीं कहा जाता है। और जवानी की गलतियां बुढ़ापे तक जो सुधार ले उसे भी धन्यवाद दिया जाता है। अब बुढ़ापे की गलती अगर मरने से पहले सुधार लिया तो भी वो भव सागर से तर जाता है। इसलिए अपने आप को बदलो बदलो बदलो। इन अपराध कौनी गति होई, यही विधि विपिनी सोच कर सोई। वो बधिक सोच रहा है, ये इतने मैंने जो अपराध किए हैं, इन अपराधों के परिणाम स्वरूप मेरी कौन सी गति होगी, क्या दशा होगी, कितना दुख मिलेगा, कितना नरक मिलेगा, यमराज यमदूत कितना मुझे दुख देंगे, क्या दुर्दशा मेरी होने वाली है। ऐसा जंगल में बैठ करके नाना प्रकार से वो सोच रहा है, विचार कर रहा है बहेलिया। इन अपराध कौनी गति होई, यही विधि विपिनी सोच कर सोई। विपिन माने जंगल होता है। विपिन माने क्या होता है? कानन माने जंगल, जंगल माने जंगल, वन माने जंगल, सब जंगल। जंगल में बैठ करके नाना प्रकार से सोच रहा है, चिंता कर रहा है कि मैंने जो पाप कर्म किया है इसके बदले मेरी क्या दशा होगी। तिहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहे कछु सहज सुभाए। और उसी समय उस मारीच बधिक के सम्मुख गौतम ऋषि निकलते हैं। सहज स्वभाव से जा रहे थे, वो अपने काम से जा रहे थे, अपने उद्देश्य से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जंगल में बैठा हुआ एक बधिक चिंता में डूबा है, कुछ सोच रहा है। जब आप किसी सोच में डूब जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर सब भाव भंगिमा झलकने लग जाती है। जब तुम्हारे अंदर क्रोध आता है तो भी चेहरे पर झलकता है,
जब काम वासना में लिप्त होते हो तो चेहरे पर उसकी झलकियाँ दिखाई देती हैं। जब तुम्हारे अंदर अहंकार होता है वो भी चेहरे पर झलकता है। और जब तुम्हारे अंदर मोह होता है, जब मोहित होते हो ना, मोह, वो भी चेहरे पर झलकता है। आँखें और चेहरा इस पर झलक जाता है। और जब तुम्हारे अंदर लोभ लालच होता है वो भी चेहरे पर झलकता है। लोभी का चेहरा भी अलग ढंग का होता है, पर ये बड़ा सूक्ष्म परख करना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष होता है तो उसका रूप रंग कुछ अलग चेहरे पर दिखाई देता है। जब पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, सोच और चिंता और टेंशन होती है, वो भी चेहरे पर झलक कर आ जाता है। इसलिए कभी कभी आपकी माँ पूछती है, बेटा आज कोई दुख है क्या, चेहरा ऐसा क्यों मलिन है। कभी कभी तुम्हारी वाइफ पूछती है, आज बड़ी चिंता में हो, क्या बात है। कभी कभी तुम अपनी वाइफ से पूछते हो, आज सुस्त हो, क्या बात है। तो बोलती, सुस्त का, तुम तो दुकान पर चले गए, हमारे टांग पर तो सिलवट कर बाट गिरी का, तो उंगली कूच गई। यह है दुख और कौन दुख है। गुस्सा में जब व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर गुस्सा का भाव झलकता है। ऐसा मुंह बना बना कर लोग बैठते हैं, मुंह के कई अंदाज होते हैं। बहुत विचित्र है। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरी दया धर्म नहीं मन में, तेरी दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। बहुत सुंदर है। तिहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहाई कछु सहज सुभाए। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा। धावा माने दौड़ा, बिलोक माने देखकर, दर्शन करके। मुनि का दर्शन करके वो बधिक जो चिंता में डूबा था, सोच में पड़ा हुआ था, पश्चाताप कर रहा था, वो सब छोड़ के दौड़ करके मुनि के पास पहुंच गया। हे मुनिवर, देखिए क्या होने वाला है, सौभाग्य है। मुनि बिलो की तुरत उठी धावा। चरण नाय सिर बचन सुनावा। चरण नाई सिर बचन सुनावा। ऋषि मुनि साधु संत गुरु सदगुरु महान पुरुष को जब मिलना चाहिए तो ललक के साथ में लपक करके, दौड़ करके, और कैसे मिलना चाहिए, चरणों में शीश झुकाकर और फिर हाथ जोड़कर अपना निवेदन सुनाना चाहिए कि हे प्रभु, बड़ी कृपा आपकी है जो आपने दर्शन दिया है। मैं पापी ठग कुटिल चवाई, तुम दयालु पतितन गति दाई। मैं बहुत पापी हूँ, ठग हूँ, निर्दयी हूँ, कपटी हूँ और बड़ा चालाक हूँ, लेकिन तुम दयालु हो, कृपालु हो, पतितों को अच्छी गति दिलाने वाले, सद्गति प्रदान करने वाले महान व्यक्ति हो। आप तो संत हो मुनिवर, मुझ पर कृपा करो, इस पापी ठग कुटिल कपटी को सुधारो, कल्याण करो। तेहि ते प्रभु अब कृपा कीजय, मोहि
तुम्ही आपनो शिष्य करी लीजे। इसलिए हे प्रभु, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें और अपना शिष्य बनाएं, अपना दास बनाएं और हमें गुरु मंत्र दें और हमें भक्ति का मार्ग दिखाएं। अब हम ये पाप का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, आपका रास्ता पकड़ना चाहते हैं। अब हम अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं। कहे मुनि तो ही शेष जो करहूं, अर्ध पाप अपने सिर धरहूं। हे मुनिवर, मुनि ने क्या कहा कि हे बधिक, यदि मैं तुझे शिष्य बनाऊंगा तो तेरा आधा पाप तो मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं तेरे को शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि तू बहुत पाप कर दिया। सुनु ठग पद्म पुराण में देखी सब निरताय, पाप पुण्य जे विधि बटे, सो तो ही कहूँ बुझाए। हे ठग, पद्म पुराण में मैंने गौर से सब पढ़ा है, देखा है। पाप पुण्य का बंटवारा जिस प्रकार से होता है वो मैं तुझे वर्णन करके सुनाता हूँ। एक तपसी एक विषयी हो, भोजन करे एक माह दो। पाप बट गया, एक तपस्वी है, दूसरा विषयी है, एक संसारी है, दूसरा सन्यासी है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, उसका जूठा वो खाते हैं, उसका जूठा वो खाते हैं, तो उस विषयी का जो पाप है वो सन्यासी को भोगना पड़ेगा, आधा पाप उसके जिम्मे आ जाएगा। इसलिए उसके साथ जूठा नहीं खाना चाहिए, वो एक थाली में नहीं खाना चाहिए, अगर सन्यासी अपना कुशल मंगल चाहता है। एक तपसी विषयी होई, भोजन करही एक माह दो। भली बुरी संगति होई जाई, पाप पुण्य आधा बटी जाई। आधा आधा पाप पुण्य बट जाता है। इसलिए साधु को संसारियों से थोड़ा दूर बैठकर खाना चाहिए। उसी में कोहनी मिलाकर, अरे उसको पता नहीं क्या क्या कर्म खोट करके आया है, पहले समझ लो इसके नियम विचार कैसे रहे हैं। सुनु ठग पद्म पुराण में देखी सब निरताय, पाप पुण्य जी विधि बटे, सो तो ही कहूँ बुझाए। छुअई सराहयो बतलावे, दसवां अंश तहाँ बटी जावे। विषयी पामर को जो साधु तपस्वी छूता है और उसको सराहता है और उसके साथ खूब मुँह मिला करके बतलाता है, बतलावे, तो 10वां अंश पाप उसको भी भोगना पड़ता है, 10वां अंश पाप बढ़ जाता है। इसलिए दूरी 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 बनाना चाहिए। दर्शन ध्यान वचन सुन जाका, 7वां अंश पाप पुनीता का। और जो विषयी व्यक्ति तपस्वी का जब दर्शन करता है और ध्यान लगाता है तो उस तपस्वी का 7वां अंश पुण्य का उसको भी प्राप्त होता है। इसलिए तपस्वी महान पुरुषों का ध्यान करने से उनके तपस्या का पुण्य हमको भी मिलता है। महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए। ये सब देखिए, जप तप दान धर्म यक करई, यक सेवा बाकी अनुसरई। 10 अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। अब जिसका तुम जप करते हो, तप करते हो, ध्यान करते हो, जिसको दान देते हो, वो यदि तपस्वी है, महान पुरुष है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तो उसके तपस्या का 10वां अंश अर्थात उसका 10वां हिस्सा पुण्य तुमको भी मिलता है। इसलिए ऐसे महान पुरुषों की सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए। करज काले पुण्य पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई।
चोरी करी धर्म करे जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई। बहुत समझाया आगे क्या क्या होगा। जो को काहू प्रेरि करावे, पुण्य पाप खट अंश सुपावे। यदि कोई को आप प्रेरणा दे करके समझा करके पुण्य के कार्य कराते हैं तो उसमें छठा अंश आपको मिलेगा पुण्य। यदि उसको प्रेरित करके वाह वाह करके पाप कराते, उससे गलती कराते हैं, तो छठा अंश पाप का भी तुमको भोगना पड़ेगा। प्रेरणा देने वाले को भी छठवां अंश मिलता है। इसलिए अगर किसी को आपने गुरु मंत्र दिलाया है प्रेरणा देकर कि तुम भी ले लो गुरु मंत्र, तो उसका छठवां अंश पुण्य आपको मिलेगा। किसी को गुरु दर्शन के लिए तुम लाए हो समझा करके, तो उसका भी छठवां अंश पुण्य आपको मिलेगा। अच्छे काम के लिए प्रेरणा दिया है। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, छठा अंश राजा डिग जाई। और जो प्रजा धर्म करेगी उसका छठवां अंश राजा को मिलेगा, और अधर्म करेगी प्रजा तो उसके भी छठवां अंश राजा को भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम राजा हो, कंट्रोल क्यों नहीं किया? गलत हो रहा है, प्रजा गलत कर रही, तुम राजा हो और इतना प्रजा पुण्य कर रही है, तो तुमने ऐसी सिचुएशन बनाई है कि जो प्रजा पुण्य कर रही तो छठवां अंश राजा को भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। होम पाठ संध्या स्नाना, जाप करत वा पूजा ठाना। बात करई अथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य ही देई। और जो होम कर रहा है, पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, संध्या पूजन कर रहा, जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, यदि वो आपको छू लेता है तो उसके पूजा पाठ का पुण्य जो छठवां अंश है वो आपको मिल जाएगा। इसलिए लोग कहते ना कि हमारे सिर पे जो है आप हाथ रखो, वो छठवां अंश ले जाएंगे।